जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और નીરુબેન ની સાથે કરીશ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते
सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जय श्री कृष्ण निरुबेन। सर्वत्र भूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी जगह समदर्शन जिसने हासिल किया है सभी में समान भाव से जो देखते हैं दर्शन करते हैं वैसा योग युक्त आत्मा सभी भूतों में आत्म तत्व को देखते हैं
और सभी भूतों में आत्म तत्व को देखते हैं। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। गत सत्र में हमने जो मुमुक्षु है, जो अध्ययन करते हैं, वह 7 कक्षा से, 7 स्टेजेस से कैसे गुजरते हैं, उसकी हमने बात करी थी। और 7वीं कक्षा में जब भी हम पहुंचते हैं, तभी सभी भूत मात्रों में, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक, सभी में हमें आत्म तत्व की अनुभूति होती है। अभी यहाँ एक तर्क के तौर पर हम यदि कहें कि सभी भूत मात्रा जो है, भूत हैं, उनकी उत्पत्ति इस आत्म तत्व में दिख रही है, तो यह कहना थोड़ा गलत होगा। क्योंकि यदि किसी की उत्पत्ति होना है, तो उसमें कुछ तो विकार होता है, तब जाके उत्पत्ति होती है, बदलाव होना चाहिए। और जो आत्म तत्व है, उसमें तो कोई बदलाव होता नहीं। इसलिए सभी भूत की उत्पत्ति आत्म तत्व में होती है, ये टेक्निकली कहना थोड़ा गलत होगा। क्योंकि दिनविति की जो क्रिया है, वो विकार युक्त है, उसमें विकार होता है, बदलाव होता है। और आत्म तत्व जो है, वह निर्विकार है, इसलिए इसमें कोई बदलाव आना अशक्य है। तो यदि हम इस निर्गुण निराकार आत्म तत्व में कहीं सगुण साकार है ऐसा कहेंगे, तो निर्गुण निराकार जो आत्म तत्व है, उसके अस्तित्व के बारे में ही हम प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और यह संभव भी नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, अधिष्ठान ग्रहण दोषेण, अधिष्ठान अग्रहण के कारण भूत मात्रों की निर्मित होती है। अभी दिस इज अ टेक्निकल सेंटेंस। अग्रहण यानी अज्ञान। मोमेंट वी नो द मीनिंग ऑफ अग्रहण, बात सीधी बैठ जाएगी। अग्रहण यानी ग्रहण नहीं करना, यानी जो तत्व है उसको हम देख नहीं पा रहे, या तो उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अग्रहण यानी कि अज्ञान। अज्ञान जो है, ये बस इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये गलती ही बार बार होती है। अज्ञान 2 प्रकार की शक्ति से व्यक्त होता है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आपको हिंट दे दूं मैं, यदि कहीं अध्यात्म की चर्चा चल रही है, और यहाँ यदि ये बात आप कर दो कि जो संसार जो हमें दिख रहा है, मिथ्या दिख रहा है, उसके पीछे ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति से ये सब मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, पीपल विल कंसिडर यू एज ए स्कॉलर। अरे वाह, क्या नॉलेज है! तो ये 2 शब्द जरा बराबर याद करके रखो। कहीं किसी को इंप्रेस करने के लिए फेंकना है, तो फेंकने के लिए अच्छे हैं 2 शब्द। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, आवरण और विक्षेप शक्ति। ब्रह्म जो है अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी बेस, यानी सिनेमा का पर्दा। अधिष्ठान, ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत अच्छा है, स्क्रीन ऑफ द सिनेमा।
ये अधिष्ठान है। अभी जो आवरण शक्ति जो है वो अधिष्ठान को आवृत्त कर देती है और इसलिए सही ज्ञान नहीं होने देती। चलो ये सिनेमा के ही उदाहरण से इस बात को आगे चलाते हैं। तो अधिष्ठान है वो सिनेमा का स्क्रीन है। जब ये पिक्चर शुरू होता है, आपने देखा होगा, तो पहले स्क्रीन के ऊपर व्हाइट लाइट आती है और फिर कुछ आंकड़े आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ पैटर्न्स आती है। तो भी उसने क्या किया, आवरण शक्ति से पर्दे को आवृत्त कर दिया, यानी अभी आपको पर्दा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके पर कुछ व्हाइट प्रकाश या तो 7 कलर के पट्टे आते हैं या जो भी आता है वो हमें दिखाई देते हैं। तो अधिष्ठान को आवृत्त करके वो अधिष्ठान का ज्ञान से हमें वंचित कर देती है आवरण शक्ति। तो पहले तो हम ब्रह्म को देख नहीं पाते, ब्रह्म को आवृत्त कर देती है, और फिर विक्षेप शक्ति के द्वारा जो सच नहीं है उसका आभास क्रिएट किया जाता है, आभास निर्माण किया जाता है। यानी प्रोजेक्टर की लाइट ने पहले पर्दा है उसका ज्ञान हमारा मिटा दिया, पर्दे का ज्ञान हो गया अभी हमें, और अभी उसके ऊपर पिक्चर प्रोजेक्ट करता है, यानी अभी जो सच नहीं है वो हमें दिखाई दे रहा है। पिक्चर तो हमें पता है वो सच नहीं है। तो ये जो है विक्षेप शक्ति है, यानी एक प्रकार का आभास क्रिएट किया जाता है। तो पहले माया की आवरण शक्ति आती है और फिर बाद में विक्षेप शक्ति आती है, और ये दोनों मिलकर ब्रह्म के अस्तित्व को ढांक देते हैं, कवर कर देते हैं। तो पहले आवरण शक्ति, ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है वो धुंधला हो जाना, उसके ऊपर विक्षेप शक्ति, और विक्षेप शक्ति के द्वारा जैसे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर के चित्र प्रोजेक्ट होते हैं वैसे यहाँ भूत मात्राओं की निर्मित दिखाई देती है। और फिर बाद में वही अज्ञान सभी जीवों की बुद्धि के ऊपर आवरण बिछाकर अधिष्ठान की जो सत्ता है, यानी कि अधिष्ठान का जो ज्ञान है, उससे हमें अलग करके एक ऐसा इमेज क्रिएट करते ही है जिसमें हमें भूत मात्र भिन्न यानी कि अलग अलग दिखाई देते हैं। ये पूरी प्रोसेस को समझे। ब्रह्म है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अपनी जगह पर है। माया पहले उसके आवरण शक्ति से ब्रह्म को आवर्तित कर देती है, यानी ब्रह्म का उसका जो सही स्वरूप है हमें दिखाई नहीं देता, और उसके ऊपर विक्षेप शक्ति से ये सब प्रोजेक्ट करके हमें ये सारे भूत मात्र दिखाती है, और फिर बाद में वापस आवरण शक्ति के द्वारा, हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण शक्ति के द्वारा ये सब भूत मात्र भिन्न भिन्न अलग अलग हैं ऐसा हमें दिखाई देता है। हालांकि ये सभी भूत जो है, सभी जो पिक्चर है, वो वहां ब्रह्म के ऊपर ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके का आभास निर्माण होता है, और यह आभास निर्माण होने की वजह से प्रत्येक जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ऐसा हमें दिखता है। यानी मैं अलग हूं, आप अलग हैं, वो अलग हैं, फला अलग है, ढिकना अलग है, चगन अलग है, मगन अलग है, ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। हालांकि ये सारा जो प्रोजेक्शन है वो ब्रह्म के ऊपर है, वी आर ऑल प्रोजेक्टेड ऑन ब्रह्म, लेकिन ये आवरण और विक्षेप शक्ति की वजह से हमें प्रत्येक जीव अलग अलग दिखाई देता है, पृथक पृथक दिखाई देता है। नो वॉइस? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है?
एक मिनट। तो यह सारे जीव आत्म तत्व से ब्रह्म के ऊपर प्रोजेक्टेड हैं, लेकिन ये आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण हमें सभी जीव अलग अलग पृथक पृथक दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सभी जीवों की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, ऑल ऑफ अस आर इंडिपेंडेंट। और इसी को ही अग्रहण दोष या तो अज्ञान कहते हैं। जब भी हमारा जो रज्जु सर्प का एग्जाम्पल लें, तो रज्जु दोरी जो है वो सर्प का अधिष्ठान है, ऐसा जल्दी समझ में नहीं आता है, और हमें सर्प स्वतंत्र दिखाई देता है कि वो सांप है। इसी प्रकार परब्रह्म का जो अधिष्ठान स्वरूप है, उसका अज्ञान, उसका अग्रहण से अभी वो अव्यक्त है, उसमें से व्यक्त तक, यानी कि ब्रह्मा जी से लेकर पिपली का यानी चींटी तक सभी भूत मात्र अपनी अपनी सत्ता से स्वतंत्र दिखाई देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि परब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि वो दिखते नहीं है। तो यद दृष्टम तत्सत्यम, जो दिखता है वही सच्चा है, ये मानकर चलते हैं हम। और ब्रह्म या तो परब्रह्म दिखाई नहीं देते, तो ऐसा लगता है कि परब्रह्म की सत्ता लुप्त हो गई, नहीं है। और हालांकि ये सारे जो भूत मात्र हैं, ये परब्रह्म के अधिष्ठान में ही हमारा अस्तित्व है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर हियर। तो जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जिसको ये बात पता है, इसकी अनुभूति जिसको हुई है, वह सभी में एकत्व दिखता है, यानी कि सभी वही स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टेड हैं। तो दे आर ऑल सेम। जितने भी पिक्चर्स आते हैं, जो भी सिनारियो होता है, जो भी सीन आते हैं, जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, वो सब एक ही स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टेड है, और वो स्क्रीन ही कॉमन है सब में। यह तात्विक बुद्धि से हम जानते हैं, देखते हैं, अनुभूति करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ब्रह्मांडे सूर्यवत, ब्रह्मांड में सूर्य सभी को प्रकाशित करता है और अंधकार को नष्ट करके एक ही समय में सभी विषयों को प्रकाशित करता है। और सूर्य जब भी सभी को प्रकाशित करता है, तभी सूर्य डज नॉट चूज कि भाई मैं हाथी को प्रकाशित करूंगा, गधे को नहीं करूंगा, चींटी को नहीं करूंगा, आदमी को करूंगा, या तो सुबह सुबह कुकड़ा पहले बांग को करता है इसलिए मैं पहले उसको प्रकाशित करूंगा। ऐसा सूर्य कभी नहीं सोचता। सूर्य का जैसे उदय होता है, विश्व की सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है। उसमें कोई उच्च नीच, श्रेष्ठ नीचा, कनिष्ठ, ऐसा कोई भेद नहीं होता। सभी को एक सरी का प्रकाश देता है वो। दूसरा एग्जाम्पल है गृहेशु दीपवत, घर में रखा हुआ जो दिया है, वो भी सभी घर में, घर की सारी चीजों को अंधेरा नष्ट करके प्रकाशमान करता है। उसको, उसमें भी कोई भेद नहीं होता। सूर्य का प्रकाश ब्राइट, ब्रिलियंट है, तेज है। दिए का प्रकाश धीमा है, मंद है। फिर भी प्रकाश में कोई भेद नहीं है, दोनों भी प्रकाशित ही करते हैं। त्रीजा का उदाहरण बहुत अच्छा है। घटादिशु आकाशवत, आकाश तत्व जो है, अवकाश जो है, वो सभी जगह पर है और इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन इस अवकाश में आपने 1 लीटर की बाल्टी रखी, 2 लीटर की रखी, 5 लीटर की रखी, 10 लीटर की रखी, 200 लीटर का ड्रम रखा, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटी के डिब्बा, बर्तन, जो भी आप सोचो, बराबर। लेकिन ये सब
उसी अवकाश में हैं। इसी तरह जो योगी है, जो इस बात को जानता है, वह ये समझता है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण वगैरह जो कल हमने बात करी थी, इन सब से भिन्न पंचकोश से अलग तीन ही अवस्थाओं का साक्षी रूप जो हमारा आत्म तत्व है, उसी को वो देखता है, कहता है कि वही मेरा असली स्वरूप है। और नॉट ओनली दैट, मेरा स्वरूप है, सबका यही असली स्वरूप है, वह उसके मन में आता है, निश्चित रूप से वो जानता है। तो क्या होता है कि ये उपाधि के माध्यम से निर्माण किए गए जो सारे भेद है वो खत्म हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। फिर मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पुरुष हूं, तो आप ये स्त्री हैं, ये प्राणी है, ये पशु है, ये पक्षी है, सब भेद नष्ट हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। सभी में मात्र और मात्र उस आत्म तत्व का ही दर्शन होता है। यानी जो मुझ में जो आत्म तत्व है, वही अभेद, अद्वितीय आत्म तत्व सभी में है। यानी जो मुझ में है वही सभी में है, और जो सभी में है वो मुझ में है। ये अद्वैत दृष्टि क्लियर होती है, निर्माण होती है। लेकिन सभी जो भूत मात्र हमें दिखाई देते हैं सृष्टि में, वो सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना शरीर पाते हैं, जन्म लेते हैं, और अलग अलग उपाधि को प्राप्त करते हैं। उपाधि यानी ये जो शरीर रूपी जो आवरण है, उपाधि। पुरुष का आवरण है तो पुरुष की उपाधि, महिला का आवरण है तो महिला की उपाधि, गधे का आवरण है तो गधे की उपाधि, हाथी का आवरण है तो हाथी की उपाधि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन उपाधि की वजह से शरीर भले ही अलग अलग दिखे, उसमें ऊंच नीच का भेद भी हो सकता है, मनुष्य में, प्राणियों में, पक्षियों में वगैरह वगैरह, लेकिन सभी उपाधियों का जड़ या तो साक्षी एक ही है, और वो है आत्म तत्व। ये बात वापस 13वें अध्याय में आने वाली है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग आएगा ना, तब ये बात वापस आएगी। तो ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी उपाधियों में वही है, ये जान लो। तो सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। तो इससे अखंड अद्वैत 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 की दृष्टि से सभी भेद जो अज्ञान की वजह से बने हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये अज्ञान क्या होता है? जीव और ईश्वर में भेद देखना, अरे वो तो भगवान है, बड़े हैं, ये भेद देखना। जीव और जीव में भेद देखना, भाई हम मनुष्य हैं, वो पशु हैं, ये पंखी हैं, जीव जीव में भेद देखना। जीव और जगत में भेद देखना, और जगदीश्वर और जगत में भेद देखना। जगत जगत है, जगदीश्वर जगदीश्वर है। यानी ये जो भी भेद हमें दिखाई देते हैं, ये सारे भेद अज्ञान वश हैं, अज्ञान की वजह से है। और जब भी ये तात्विक दृष्टि प्राप्त होती है, तब ये सारे भेद मिट जाते हैं। और एक बार यह बात मन में दृढ़ीभूत हो गई, तो फिर ये दृष्टि हमेशा बनी रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सभी भूत में आत्मस्वरूप को और भूत मात्राओं में आत्मस्वरूप को देखना, परब्रह्म को प्राप्त होना है।
तो आत्मा स्वरूप का ज्ञान यही मोक्ष का साक्षात कारण है। इसी से मोक्ष मिलता है, क्योंकि अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाता है, द्वैत मिट जाता है। और यह जो ज्ञान है वो सभी प्रकार के भेदों को नष्ट करते हुए हमें अद्वैत की दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए जीवन में समय का अपव्यय न करते हुए, निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ये सब करते हुए, ज्ञान वैराग्य वगैरह का उत्कर्ष करते हुए मन को सत्वगुण प्रधान बनाएं, और उसके बाद इस विश्व की जो भौतिकता है उसमें से मन को निवृत्त करके योगाभ्यास में मन को लगाते हुए आत्म स्वरूप में स्थिर करते हुए ब्रह्म की अनुभूति करनी है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं इस विषय के, योग युक्तात्मा। ऐसा योगी जिसका मन ये ध्यान और अभ्यास से एकाग्र हुआ है, शांत हो गया है, और यह योगी मात्र शारीरिक रूप से पालती लगाकर आसन पर नहीं बैठा है, लेकिन उसका जो चित्त है वो आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सर्वत्र समदर्शन, सभी में समानता दिखता है। तो इसलिए उसके मन में कोई बड़ा छोटा शत्रु मित्र कोई भी प्रकार के भेद नहीं होते, सबको एक सरीखे दिखते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। जो आत्म तत्व मेरे पास है वही आत्म तत्व सभी में है, यानी कि वही आत्म तत्व मेरा आत्म तत्व उन्हीं में है। और सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी प्राणियों की जो आत्मा है वो अपनी आत्मा में है। यानी अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि या तो तत्वमसि की अनुभूति होती है। अच्छा, अभी ये मात्र बुद्धिगम्य या तो बौद्धिक समझ, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये अनुभवात्मक स्थिति है। वी हैव टू एक्सपीरियंस इट, वी हैव टू परसीव इट। और इससे हमारी चेतना का इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि हमें परमात्मा की सत्ता का सभी जगह पर अनुभव अनुभव करते हैं। और ये समत्व की भावना यदि मानवीय गुणों के संदर्भ में देखें तो इससे हमारे में अहिंसा, करुणा, निस्वार्थ सेवा वगैरह के गुण पनपते हैं। और जब हम अपनी आत्मा को सभी में देखते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी से द्वेष करना, किसी से भेदभाव करना, ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये एक दृष्टि का परिवर्तन है। इस ध्यान योग का जो ये लक्ष्य है, इससे मात्र मन की ही शांति नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इट्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन अवर लुकिंग एट द वर्ल्ड। सभी जगह पर परमात्मा का दर्शन हम पाते हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना पर, ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। ये सिद्धांत जो है, तो ये अवस्था मात्र आंखें मूंद कर ध्यान करने की कोशिश करें या तो श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करें, वहां तक ही सीमित नहीं है। यह अवस्था ऐसी है कि बाहरी विषयों से हमने अपनी दृष्टि को मोड़ ली और अभी हम अंदर झांक रहे हैं आत्म तत्व के ऊपर।
और आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये मन की बिल्कुल निर्मल अवस्था है, जहां सारी खलबली शांत हो जाती है, और हमारा मन जो है वो बहिर्मुखी नहीं लेकिन अंतर्मुखी हो जाता है। द्वैत मिट जाता है, और ये द्वैत मिट जाने की वजह से सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रु मित्र, ये सभी द्वंद्व जो हैं वह भी मिट जाते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो ये भगवान ये सिखा रहे हैं कि ये अविनाशी आत्मा, अखंड आत्मा जो है वो इसके बेज में है। हमारी दृष्टि जो है वो राग और द्वेष से परे हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आया, तो क्या आप अपना हाथ लेके ऐसे अपने आप को चाटा मारोगे क्या? नहीं मारोगे ना। खुद को कौन चाटा मारेगा? जब हम अपने आप को चाटा नहीं मार सकते हैं, तो जब हम दूसरे में अपने आप को देखते हैं तो उसको भी चाटा नहीं मारेंगे डेफिनेटली। आप अपने ऊपर क्रोध करोगे क्या? नहीं करोगे। आपने कुछ गलत काम किया तो भी आप अपने आप को तो थोड़ा जस्टिफाई करोगे, हाँ नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा था ना इसलिए हो गया, लेकिन मैंने नहीं किया है। यानी वी ट्राई टू जस्टिफाई आवरसेल्व्स। तो जैसे, लेकिन जब इस सब में हम अपने आप को, अपने आत्मा तत्व को ही देखते हैं, तो फिर सामने वाले ने भी गलती की तो उसको भी हम जस्टिफाई कर लेंगे ना। तो चलो उससे गलती हो गई। सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मा का सर्वव्यापकत्व। तो इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता दिखाई देती है। और परमात्मा की जो विराट चेतना है उसकी अनुभूति होती है। अहिंसा, करुणा जैसे हमने आगे देखा, वह हमारे में और भी पनपते हैं। कर्मों में अनासक्ति हो जाती है। जो भी कर्म हम करते हैं, से नॉर्मली हम कर्म करते हैं तो क्या है, मैंने किया, आई कैन डू बेटर देन यू। तो ये दूसरे को दिखाने के लिए हम जो करते हैं, तो अभी वो भाव ही निकल गया, क्योंकि मैं आप अलग है ही नहीं। तो कर्मों में भी अनासक्ति होती है, क्योंकि फिर वो मैंने किया वो भाव ही रहता है कि मैं और आप एक ही हैं। तो मैं करूं क्या और आप करो क्या, बात एक ही है। और नॉट ओनली दैट, सारे संसार में वही आत्म तत्व व्याप्त है, ऐसी दृष्टि जब भी मन में आई, तो जो भी सारे कर्म होते हैं वो कर्म भी उसी आत्म तत्व का ही आधार पर होता है। यानी वही स्क्रीन के ऊपर सब कुछ प्रोजेक्ट होता है। और सबसे बड़ा फायदा, मृत्यु का भय टल जाता है। क्योंकि अभी तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो आत्मा तत्व हैं और आत्मा की तो मृत्यु है नहीं, मृत्यु तो शरीर की है। तो शरीर तो वैसे भी टेम्पररी है, जाना ही है उसको। अभी ये जो अज्ञान की जो बात हमने करी थी ना, ये हम जो इंसान है ना वो थोड़ा सैंपल है, स्पेसिफिक, अरे स्पेसिमेन है, नमूना है। मैं अंधा हूं वो हम स्वीकार करना तकलीफ देता है। तो इसलिए हमने क्या किया, परमात्मा अदृश्य है, दिखते नहीं है। परमात्मा यही है, व्याप्त है सभी जगह पर, सचराचर में व्याप्त है। लेकिन क्योंकि ये जो
विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति की जो हमने बात करी ना, इनकी वजह से हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए हमने कहा कि परमात्मा दृश्य हैं, दिखते ही नहीं हैं। अंधे को भी ये बात आसान पड़ेगा कि वो माने कि कुछ प्रकाश जैसी कोई चीज है, तो अंधा क्या सोचेगा? लाइट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ है लाइट, वेयर इज लाइट। लेकिन ऐसा नहीं कहेगा कि मैं अंधा हूं, आई एम ब्लाइंड, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अपने अहंकार को चोट लगती है स्वीकार करना कि मैं अंधा हूं। इसी तरह हमारा जो अध्यात्म का जो अंधापन है, अंधत्व है, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब भी हम कहें कि परमात्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देते हैं, तो हम हमारे ये आध्यात्मिक अंधेपन को ढांकने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्म की आंख यदि खुल जाए तो परमात्मा दिखते ही है, दृश्यमान ही है, क्योंकि जो भी दिखता है परमात्मा ही है। अभी हम दिमाग से तो सब कुछ सोचते हैं, अभी जो बात करें ना, यूनिटी डाइवर्सिटी, सब में एक दिखाई देना वगैरह, तर्क से समझ लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, जो शास्त्रों के संदर्भ देखकर अब कहते हैं भाई, जितने भी गहने हैं उसमें सोना है, वो कॉमन है, जितने भी बर्तन है उसमें मिट्टी कॉमन है। ये कॉमन तत्व को हम तर्क से जानते हैं, बुद्धि से, बुद्धि गम्य भी है। सभी सागर में एक ही जल है, जहां भी जाओ जल, जहां भी ले लो जल तो जल ही है, H2O ही है सभी जगह पर। ये सारी चीजें हमें बुद्धि गम्य, बुद्धि से, तर्क से मालूम है। लेकिन सोचने से आंख नहीं खुलती, मात्र जानने से आंख नहीं खुलती, उसकी अनुभूति होना जरूरी है। क्योंकि अंधा भी प्रकाश के बारे में सोच तो सकता है, लेकिन उसको प्रकाश की अनुभूति नहीं होती, उसके लिए आंखें चाहिए। वैसे हमें भी ये आध्यात्मिक आंख होना जरूरी है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको दृष्टा कहा है। दृष्टा यानी चर्म चक्षु से देखने वाला नहीं, अंतर चक्षु से देखने वाला, दृष्टा। उसको विचारक नहीं कहा, सोचने वाला नहीं कहा, दृष्टा कहा। क्योंकि तत्व का हम अनुभव करते हैं, उसका हम दर्शन करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। वी सी इट, वी परसीव इट। ज्यादातर हम जहां भी देखते हैं वहां सगुण साकार को देखते हैं, आकार को देखते हैं, और इसलिए वो निर्गुण निराकार की हमें अनुभूति नहीं होती। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह अपने घर में कैद है, अपने घर में ही है, वो 24/7 घर में ही रहता है, वो घर के बाहर कभी निकला ही नहीं। बड़ा घर है, बट द पर्सन इज कन्फाइंड टू द हाउस, घर में ही सातत्य से रहता है, बाहर क्या है उसको पता नहीं। अभी वो आदमी, वो व्यक्ति जब भी अपने घर की किसी खिड़की से बाहर झांकेगा, तो उसको इस खिड़की की फ्रेम फ्रेम में जितना आकाश दिखता है उतना ही दिखेगा, बराबर। तो उसके लिए आकाश इतना ही सीमित है, ये आकाश है। और मान लीजिए कि वो पूर्व दिशा की खिड़की है, तो बोलेगा बस
सुबह यहां से प्रकाश आता है। इज नॉलेज इज लिमिटेड टू दैट विंडो ओनली। उस खिड़की से उसका ज्ञान सीमित है आकाश के बारे में। लेकिन आकाश को आप ऐसे चौखट में बैठा सकते हो? नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि वो उसने एक खिड़की से देखा, तो आकाश के बारे में उसके मन में एक कल्पना हुई। फिर दूसरी खिड़की से देखा, तो आकाश की कल्पना उसकी बदल गई, क्योंकि अभी आकाश दूसरा दिखता है यहां से। ऐसे ही मान लीजिए घर में 10 खिड़कियां हैं, तो आकाश के बारे में उसका उसकी जो सोच है वो 10 प्रकार की हो जाएगी। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन ये सब में, दसों में, जो सीमा है या तो जो रिस्ट्रिक्शन है, वो आकाश का नहीं है, खिड़की का है। इट इज द फ्रेम ऑफ द विंडो विच रिस्ट्रिक्ट्स आवर विजन। वैसे ही हमारी जो सोच है, वही हमें ब्रह्म को पूरा पूरा नहीं देखने देती है, क्योंकि अज्ञान रूपी चौखट हमारी दृष्टि के सामने है। अच्छा, अभी ये छोटी सी खिड़की जो है वो आकाश को अपने दायरे में सीमित करके दिखाती है आपको। लेकिन आकाश तो अपनी जगह पर है। आकाश को पता भी नहीं है कि मात्र एक खिड़की से उसको सीमित किया गया है। तो जो आदमी अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला है, उसको आकाश का सर्वव्यापित्व है, उसका उसको अंदाज नहीं आएगा। इसी तरह हम इंद्रियां रूपी खिड़कियों से इस जगत को देखते हैं, और इसलिए हमें हमारी दृष्टि के मुताबिक अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। ये सारी इंद्रियां जो है, ये हमारी खिड़कियां हैं। और मान लीजिए कि ये जो मकान जिसमें वो आदमी रहता है, उस मकान को नीचे पहिए लगाए जाए, टायर्स लगाए जाए, एंड इफ दैट हाउस कैन बी ड्रिवन, तो ये 10 खिड़कियां जगह जगह पर घूमती रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति खिड़की में से जितना दिखता है वही देखेगा। ये हमारा हाल है। तो हमें घोड़ा दिखता है, गधा दिखता है, पशु दिखता है, पंखी दिखता है, आदमी दिखता है, नाटा दिखता है, काला दिखता है, गोरा दिखता है, छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, जवान दिखता है, बूढ़ा दिखता है। ये सब अलग अलग खिड़की से हम देखते हैं, लेकिन देख रहे हैं वही आकाश को। और ये आदमी जिस दिन घर से बाहर निकला और बाहर उसने जाकर, अरे ये आकाश सर्वव्यापी, इट इज एवरीवेयर, तो मैं तो खाली इतना ही देख रहा था। तो प्रॉब्लम यही है। ये श्लोक का कहना यही है कि हमारी दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए कि ये जो अज्ञान रूपी घर में हम बंद हैं, इस घर से जैसे ही बाहर निकल जाए, ज्ञान रूपी दरवाजा खुल जाए, और इस घर से जैसे बाहर निकले, तो अभी तक जो सीमित आकाश दिख रहा था, सीधा खुला आकाश दिखाई देने लगेगा। यानी कि जो ब्रह्म है, उसकी हमें अभी अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम बात जो कर रहे हैं ब्रह्म की ही कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, सब कुछ है। लेकिन इसके लिए ये दृष्टि डेवलप करना जरूरी है। यानी कि जिस घर में हमने, अज्ञान रूपी घर में हमने अपने आप को बंद करके रखा है, उस घर से बाहर निकलना होगा। सो इस बात के साथ इस श्लोक को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।